एक हफ्ते में 28 घंटे बर्बाद कर रहे हो। मैं 25 घंटे मान के चलता हूं कि एक हफ्ते में आपने वेस्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो एक महीने में कितने करें? एक महीने में 100 घंटे। कमाल हो गया जी। और एक साल में 1200 घंटे। 1200 घंटे आपने एक साल में वेस्ट कर दिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप दिन में 10 घंटे काम कर रहे थे, अपनी प्रोडक्टिव आवर्स को काउंट करते हो कि मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं, कोई जॉब कर रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं, एक आम इंसान 10 घंटे काम कर रहा है, तो अगर वो 10 घंटे काम कर रहा है तो 4 घंटे अगर आप डेली वेस्ट करते जा रहे थे, तो अब इसे भी ध्यान से समझ लीजिए कि आपने 120 दिन वेस्ट कर दिए 1200 घंटे के हिसाब से, मतलब 4 महीने। तो आप महीने का कुछ भी कमाते हो, 10,000 कमाते हो, 30,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, जो भी कमाते हो, तो अब जरा अपना नुकसान भी कैलकुलेट कर लो। अगर आप एक महीने का 1 लाख रुपए कमाते हो तो 4 महीने के हिसाब से आपने साल के 4 लाख रुपए वेस्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए। वेल, दिस आंसर इज रॉन्ग। आपने 4 लाख रुपए को वेस्ट नहीं किया, उससे कई ज्यादा का आपने नुकसान किया। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। आप जो टाइम वेस्ट कर रहे थे, अगर उसी टाइम को आप यूटिलाइज करते तो आप 1 लाख नहीं कमाते, आप उससे ज्यादा कमाते। आप हो सकता है 2 लाख कमाते, 4 लाख कमाते, 10 लाख कमाते, आप ज्यादा कमाते। तो आप अपना नुकसान करते चले जा रहे हो, और मुझे नहीं पता कि कितने टाइम से कर रहे हो, और मुझे यह भी नहीं पता कि कितने टाइम तक करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो अभी हो सकता है कमाना भी ना शुरू किया हो। तो अगर उन्होंने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो पता नहीं जिंदगी में अपना कितना नुकसान कर लेंगे। तो बड़े ध्यान से समझना। सवाल मेरा यह है कि आप अपना वक्त बर्बाद कर क्यों रहे हो भाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक इंसान आलसी पड़ा रहता है, बेड पे लेटा रहता है, टीवी देखता रहता है, गेम खेलता रहता है। ऑफिस से भी अगर वो आता है तो घर पे आके टीवी देखेगा, सो जाएगा। और दिन में भी अगर वो ऑफिस में काम कर रहा है तो प्रोडक्टिविटी वो कितने घंटे कर रहा है उसे खुद पता है। अगर आप आज कुछ भी कर रहे हो, अभी तो हमने चलो बिजनेस की और जॉब की बात करी, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो कितने घंटे दिन में वेस्ट कर रहे हो ये आप खुद जानते हो। बट सवाल आता है कि आप वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप पागल हो क्या? आर यू एन इडियट? अगर आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो, हम सबको अपने वक्त की कीमत पता है, तो हम ऐसा करते क्यों है? इंसान अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आंसर बड़ा सिंपल सा है। वो सिंपल सा आंसर है कि आपके पास गोल्स नहीं है। यस, अब जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, 5 स्टेप्स बताऊंगा, और एक एक करके बड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको मैंने बोला इंसान अपना वक्त इसलिए वेस्ट कर रहा है, आपके पास कोई मकसद ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल फ्यूल ही नहीं है जिससे आप भागो। तो मोटिवेशन आएगा कहां से? अगर आपके पास कोई मकसद नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, मकसद बनाते भी नहीं है, गोल बनाना छोड़ देते हैं। कोई गोल ही नहीं है जी, जिंदगी में करना क्या है पता ही नहीं है। रोज काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं, बस सैलरी मिलेगी इसलिए। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, भाई जो काम आ रहा है वो मैं करता जा रहा हूं, और लोग पीछे जाते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं। बट आज से नहीं, आज इसी वक्त आई वॉन्ट यू टू हैव अ गोल। अब जो भी कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो, इसी तो मोटिवेशन कहते हैं। वट एवर यू आर डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग। अगर आप भूल चुके हो तो मेरा काम है आपको रियलाइज कराना। एज अ बिजनेस कोच मैं चाहता हूं कि आप ये रियलाइज करो व्हाट आर द गोल्स जो आपको हासिल करने। गोल बनाओ, एंड गोल बनाने से क्या होगा, यू विल गेट अ डायरेक्शन इन लाइफ, यू विल हैव दैट न्यूरोलॉजिकल फ्यूल टू गेट यू बूस्टेड अप। अब आपने चलो अपना गोल बना लिया। अब गोल बनाने के बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है, उसे भी समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, हमने एक चूहे को एक पिंजरे में डाल दिया, और चूहे को जब पिंजरे में डाला तो उसकी पूंछ पे एक स्प्रिंग बांध दी, एक पूंछ पे एक स्प्रिंग बांधी, और उसके सामने चीज रख दी हमने। आपने वो टॉम एंड जेरी देखा ना, जो जेरी होता है चीज के पीछे भागता है। हम मान के चलते हैं हमने चूहे के सामने खाना रख दिया, कुछ भी चीज रख दिया। अब हमारे हिसाब से जो चूहा होगा वो चीज की तरफ भागेगा। आप कहोगे डेफिनेटली जब उसे भूख लगेगी तो उसे खाने की तरफ तो जाना पड़ेगा। अब वो जितना आगे जाएगा, जो उसका स्प्रिंग उसकी पूंछ से हमने बांध दिया वो खुलना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। और स्प्रिंग जितना स्ट्रेच हो रहा है उससे पता लगेगा उसका मोटिवेशन कितना था। तो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है, बट इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज देखी गई, ये थी कि एकदम से चूहे के पीछे जहां पे स्प्रिंग बंधी थी, वहां पे जो कैट की ऑर्डर थी, कैट की स्मेल थी, बिल्ली की स्मेल थी, वो हल्की सी स्प्रे कर दी गई। तो चूहे को लगा बिल्ली आ रही है, और जैसे ही चूहे को लगा बिल्ली आ रही है, चूहा एकदम से भागा, और भागा चीज की तरफ ही, खाने की तरफ ही। तो अब हुआ क्या, पहले चूहा जितना तेज भाग रहा था, जितनी कोशिश कर रहा था, उसने अब और ज्यादा कोशिश करी। तो अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस एक्सपेरिमेंट से
आपको एक चीज समझ आनी चाहिए। आप गोल बनाते हो जी मुझे 5 किलो वजन लूज करना है। वेल, आप अच्छा सोच सकते हो कि जब मैं 5 किलो वजन लूज कर लूंगा, मेरे जो कपड़े हैं बिल्कुल मुझे फिट आ जाएंगे, मेरी फिजिक अच्छी हो जाएगी, मेरी स्टैमिना बढ़ जाएगा, मैं दोबारा से हेल्दी लगने लगूंगा, अच्छा लगने लगूंगा। आप सोच सकते हो। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे चूहा चीज को देख के भाग रहा है और स्प्रिंग मूव हो रहा है। बट सोचिए, जैसे ही उसे बिल्ली की ऑर्डर आई, स्मेल आई, वो और तेज भागा। तो आपके पास वो बिल्ली नहीं है अभी लाइफ में कि आप किसी चीज से डर के और तेज भागो, तो वो लानी पड़ेगी। वो सोचना पड़ेगा भाई अगर मैं ऐसे ही मोटा होता रहा तो हो सकता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, मुझे डायबिटीज होना शुरू हो जाए। अब मैं अगर अच्छा नहीं दिखूंगा, लोग अगर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आई हैव टू डू समथिंग। मुझे अपनी अपीयरेंस को अच्छा करना है। तो यहां पे मोटिवेशन के पीछे साइंस को समझो। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि देयर आर लॉजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग। इंसान जो भी करता है उसके पीछे भी लॉजिक्स होते हैं, साइंस होती है। तो इंसान दो कारण से आगे बढ़ता है। एक होता है कि गेटिंग समवेयर, मुझे कहीं पहुंचना है, जैसे चूहे को चीज तक पहुंचना था। और दूसरा होता है गेटिंग अवे, मुझे इस चीज से दूर भागना है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपनी लाइफ से। जब मैंने 17 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया तो दो कारण थे मेरे पास। एक, मुझे कामयाबी चाहिए थी, मुझे पैसा बनाना था, मुझे अपने लिए सिक्योरिटी क्रिएट करनी थी। यह था मुझे कहीं पहुंचना है। और जहां पे मैं रह रहा हूं, जिस लोकेलिटी में मैं रह रहा हूं, जिन लोगों के साथ रह रहा हूं, मुझे उनका साथ नहीं पसंद, मुझे यहां से भागना है। दैट वॉज गेटिंग अवे एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड इन लाइफ, कि मुझे एक चीज चाहिए और एक चीज से दूर भागना है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तब आता है पावरफुल मोटिवेशन, तब आप भागते हो जिंदगी में। अब आपने अगर अपना गोल बना लिया, दैट इज गेटिंग समवेयर, बट यू हैव टू फाइंड समथिंग टू गेट अवे। जिस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, हो सकता है किसी को अपना बॉस नहीं पसंद, दैट इज गेटिंग अवे, बट देन व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज गेटिंग समवेयर। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, देन यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ, देन यू विल मूव। तब आप अपना वक्त बर्बाद करना छोड़ दोगे। और अब इसी में एक चीज और ऐड करते हैं। देखो, अगर इंसान काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी चाहिए होता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा क्या। आज जो आप स्टेप्स ले रहे हो उससे आपको क्या फायदा होगा, यह भी अपने लिए सोचना जरूरी है। एंड इसी में मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं कि जब आप गेटिंग समवेयर एंड गेटिंग अवे दोनों को कंबाइन कर रहे हो, तो एक चीज और ऐड कर दो बीच में। वो ये है दैट यू नेगोशिएट विद योरसेल्फ। दिस इज अ थर्ड पॉइंट, दैट यू नेगोशिएट विद योरसेल्फ। अब नेगोशिएशन का मतलब क्या है? देखो जी, मैं एक हफ्ते तक एक्सरसाइज करूंगा, बट एक हफ्ते तक एक्सरसाइज करने के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाऊंगा। अब इस सिचुएशन में आप पार्टी करने नहीं जा सकते तो कुछ और सोच लो। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। देखो, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत पसंद है। अब मैं घर पे कभी भी अपने लैपटॉप या टीवी पे डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूं तो मेरी वाइफ आएगी और लैपटॉप को बंद कर देगी। वो क्यों बंद कर देती है? भाई टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट मुझे पसंद बहुत है, तो मैं वाइफ के साथ और अपने साथ एक नेगोशिएशन में आ जाता हूं। नेगोशिएशन ये है कि मैं एक हफ्ते तक ये काम करूंगा, और अगर मैंने ये काम किया तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा। वो रिवॉर्ड है जी, मैं डॉक्यूमेंट्री देख के अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा। चलो मान लेते हैं आपको मूवीज देखना पसंद है, ऐसी मूवी नहीं देखनी, पसंद है ना, आपके लिए एक रिवॉर्ड है। अब रिवॉर्ड मिलेगा तब जब आप कुछ ऐसा काम करोगे जो आपको पसंद नहीं है। आपको पढ़ना नहीं पसंद, बट आपको पबजी खेलना बहुत पसंद है। आप पबजी तब तक नहीं खेलोगे जब तक आप एक हफ्ते तक पढ़ते नहीं हो, और ये कोई आपको कंट्रोल करने नहीं आ रहा। आपको खुद को रिवॉर्ड देना है, खुद के साथ नेगोशिएट करना है। भाई मुझे ना चीज पिज्जा बहुत पसंद है, मैं चीज पिज्जा खाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है, बट एक महीने का मुझे डाइट प्लान फॉलो करना है, उसके बाद मैं एक चीट डे पे चीज पिज्जा खाऊंगा। बट ये नहीं है कि मैं रोज चीज पिज्जा खा रहा हूं, मैं रोज पबजी खेल रहा हूं, मैं रोज डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूं। आपको अपने आप को रिवॉर्ड जरूर देना है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को रिवॉर्ड पसंद है। इट इज योर साइकोलॉजिकल वायरिंग कि आपको रिवॉर्ड पसंद है, आप रिवॉर्ड की तरफ भागते हो। बट आपको अगर रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहा तो रिवॉर्ड क्रिएट करो अपने लिए, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करो जिसमें रिवॉर्ड मिले, तब आप और तेज भागोगे एंड आलस को छोड़ दोगे, टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। एंड दिस इज व्हाट आई वांट। अब चौथी चीज, फोर्थ पॉइंट, अपने लिए एक शेड्यूल बनाओ। लोगों के पास कोई शेड्यूल ही नहीं होता। सुबह उठने का कोई टाइम नहीं है, कोई सोने का टाइम नहीं है, दिन में कब क्या करना है कोई टाइम नहीं है। और लोगों को लगता है अगर हम अपने लिए शेड्यूल बना रहे हैं इसका मतलब है हम तो कैद हो गए हैं जी, एक कैदी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल गलत। एक शेड्यूल बनाना, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ये ट्रिक है
कि जैसा दिन हमें जीना है, जैसा दिन हमें चाहिए, उस दिन को अगर आप इस तरीके से जियोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। समझदार लोग शेड्यूल फॉलो करते हैं और बेवकूफ लोग शेड्यूल बनाते ही नहीं। अब आप मुझे बताओ नीचे कमेंट करके कि आज से आप समझदार लोगों की श्रेणी में आना चाहते हो या बेवकूफ लोगों की श्रेणी में आना चाहते हो, कि बिना शेड्यूल के जीना चाहते हो, शेड्यूल के साथ जीना चाहते हो। चॉइस इज योर्स। चॉइस आपकी है, जिंदगी बनानी है, चॉइस आपकी है, जिंदगी बर्बाद करनी है, चॉइस आपकी है। ये वीडियो को आगे तक देखना है, चॉइस आपकी है। आपको इस वीडियो को देख के अवॉइड करके कोई कॉमेडी शो देखना है, कोई गाली गलौच वाली वीडियो देखनी है, चॉइस आपकी है। सब कुछ आपकी चॉइस ही है और जिंदगी में जो भी तुम्हें मिलेगा ना वो भी तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम्हें बहुत पैसा मिलता है, बहुत लग्जरीज मिलती हैं, आपको वैसी जिंदगी मिलती है जैसी सब कहते हैं, अरे वाह ऐसी जिंदगी मिल गई तो ड्रीम लाइफ है, तो ये तुम्हारी चॉइस की वजह से होगा। और जिंदगी अगर ऐसी बन जाती है कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, वो भी तुम्हारी चॉइस है। तो चॉइस आपको लेनी है कि शेड्यूल बनाना है नहीं बनाना। शेड्यूल बनाओ। जब गोल बना लिया, ये पता है कहां जाना है, ये पता है कहां से भागना है, तो एक शेड्यूल बनाओ और डेली एक्शंस में उन्हें ब्रेक करो कि मुझे आज ये करना, आज ये करना, आज ये करना है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप किसी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आप यहां पहुंचना चाहते हो और आप कहां से भागना चाहते हो, आपने ये अपने लिए आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपने साथ नेगोशिएट भी कर लिया, फिर ब्रेक करो ना। आज मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे इतना पढ़ना है। सो हैव अ शेड्यूल, अपने लिए एक शेड्यूल बनाओ एंड शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को रीप्रोग्राम करो, क्योंकि जैसा आप शेड्यूल बना लोगे वो आपकी आदत बन जाएगी। और आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, आपकी आदतें आपकी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। ये आज आप एक स्टोन कोल्ड फैक्ट को मान लो, अपना लो। फाइनल 5th पॉइंट है, अपने आप को एक गुलाम बना लो। अब आप कहोगे गुलाम बना लें? यस, मैं बताना चाहता हूं, अपने आप को अपना ही गुलाम बना लो, अपना गुलाम। अब आप सोचो, आपका जो बॉस है ना वो आपके अंदर ही है और आप एज अ बॉडी, एज अ फिजिकल आइडेंटिटी आप एक गुलाम हो। अब आप अपने आप को ऑर्डर दो और गुलाम मालिक का ऑर्डर को किसी भी हालत में मना नहीं कर सकता। तो अगर आप देखो, आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हो, आप जानते हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आपकी जो इंटरनल वॉइस ऑर्डर देगी उसे आपको मानना है। अपने आप को एक स्लेव बना के चलो, अंदर से जो हुक्म आ गया वो मानना है। तो आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा कहते हैं ना, उसे सब पता होता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट आप चूज क्या करते हो? आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते ही नहीं हो, आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को सुनते ही नहीं हो, एंड इंस्टिंक्ट्स को सुनना जरूरी है। सो अपने आप को ऑर्डर्स दो कि आज तुम्हें ये करना है और चाहे कुछ भी हो ये करना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये करना है। और कुछ लोग बोलते हैं जी हमारी अंतरात्मा कहती है कि तू आराम कर और पड़ा रहे। वो अंतरात्मा नहीं कह रही, अंतरात्मा को पता है तू आराम कर रहा है तो तू गलत कर रहा है, पता है, बट उसे आइडेंटिफाई नहीं करते, उसमें पर्दा डाल देते हैं हम। बट यहां पे आपको ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। देखो, अपने आप को रिवायर करना पड़ेगा टू रीडिजाइन योर लाइफ, एंड दिस इज अ टाइम कि आप अपने टाइम को बर्बाद करना बंद कर दो। आज मैं आपको ये समझाना चाहता था, इन 5 जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं कि आप अपना वक्त को बर्बाद करना छोड़ दो। तो उसके लिए आपको ये 5 काम करने हैं। सबसे पहले अपने लिए एक एम बनाना है, गोल बनाना है, सो दैट यू कैन हैव दैट न्यूरोलॉजिकल फ्यूल कि आप कुछ करो, आप बूस्टेड अप रहो। सो दूसरा स्टेप है कि आपको कहां पहुंचना है और कहां से दूर भागना है। गेटिंग समवेयर एंड गेटिंग अवे, दोनों को एनालाइज करना है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उसके बाद तीसरा स्टेप है अपने आप से नेगोशिएट करना है कि अगर मैं ये करता हूं सो व्हाट रिवॉर्ड विल आई गेट, मैं अपने आप को भी क्या रिवॉर्ड दूंगा, ये भी नेगोशिएट करना है। फोर्थ स्टेप इज अपने एक शेड्यूल बनाना है, एंड इट इज अ साइकोलॉजिकल ट्रिक आई टोल्ड यू। एंड फाइनल स्टेप इज कि हमें अपने आप को एक स्लेव बनाना है, एक गुलाम बनाना है, और जो हमारी अंदर की इंस्टिंक्ट्स हैं उन्हें फॉलो करना है। सो वी विल डू समथिंग बिग इन लाइफ एंड विल स्टॉप वेस्टिंग आवर टाइम इमीडिएटली। अभी के अभी अपना वक्त को बर्बाद करना रोक दो। सो फाइनली आपको अगर ये 5 स्टेप समझ आ गए तो इन्हें इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसी पावरफुल वीडियोस जो आपको पूरी तरीके से रीप्रोग्राम कर सकती हैं लगातार हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, यूटिलाइज करना चाहते हैं और अपने टाइम को इन्वेस्ट करके आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप समझना चाहते
चाहते हैं कि क्या क्या ऐसे रास्ते हैं जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, सो देयर इज अ ट्रेनिंग कोर्स जिसका नाम है द फास्ट ट्रैक मिलियनेयर। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक है जिससे आप डायरेक्टली इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग नाउ। टिल द टाइम यू इंप्लीमेंट व्हाट यू हैव लर्न टुडे एंड यू कैन डेफिनेटली जॉइन द कोर्स इस नंबर पे कॉल करके। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू गो सेल्फ।